आगे निकलना है अपन को। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है मदर्स डे वाला दिन था, उस दिन का ब्लॉग है ये। और हम लोग शाम को 6 बजे के बाद में घर से निकले घूमने के लिए अजमेर के मार्केट में और मंदिर को दर्शन करने के लिए। मैं और मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे दोनों बच्चे हम लोग निकल दिए अजमेर के मार्केट घूमने के लिए और अजमेर के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा मदर्स डे वाला दिन है, चलो चलते हैं कहीं घूमने। तो हम लोग जा रहे हैं और ये है रास्ते का व्यू अजमेर का, जो कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। और मदर्स डे वाले दिन मौसम इतना सुहाना था, इसलिए भी हमारा प्लान बन गया बाहर जाने का। नहीं तो अभी राजस्थान में बहुत गर्मी है, तो मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। और बहुत अच्छा सुहाना मौसम था। और कुछ देर बाद में रात होने पर तो एकदम हिल स्टेशन जैसा मौसम हो गया था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। बच्चों गड़बड़ी हो गई, ये नहीं थोड़ा। चलो आपको आगे अब देखने को मिलेगा अजमेर का मंदिर जो पहाड़ी में स्थित है। बजरंग मंदिर है हमारे यहाँ आगे चलिए हमारे साथ दर्शन करने के लिए। और ये आ गया है बजरंग मंदिर की फर्स्ट सीढ़ी है ये, और हम अपने चढ़ाई चढ़ने के लिए स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए ये मेरी मम्मी है और गगन लिहान है आगे, और ये इसका मामा है। हम सब हमारे यहाँ इस मंदिर में, हर मंदिर में ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ भी होती है और एक प्लेन रास्ता होता है, सड़क वाला रास्ता होता है, दोनों तरफ से दर्शन करने जा सकते हैं। पर इस मंदिर में हमारे ओनली फॉर सीढ़ियाँ ही हैं। इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आराम से गाड़ी से बाइक से चले जाए, नहीं, ओनली फॉर सीढ़ियाँ ही हैं, सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। आपने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा मेरे इस मंदिर में, और आज फिर से हम लोग आए इस मंदिर में। और ये देखिए ये मंदिर पहाड़ी पे होने की वजह से इस मंदिर के सीढ़ियों से पूरा अजमेर का दृश्य नज़र आ जाता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इतना ज़्यादा घने काले बादल हो गए थे और बहुत सुहाना, बहुत अच्छा वाला मौसम हो गया था। मतलब कि घूमना हमारा और ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमको। फिर ये देखिए अजमेर की पहाड़ियाँ, जो अजमेर वैसे भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये देखिए अजमेर सिटी को शाम समय बहुत ही अच्छी लगती है। और पास में ही है हमारे यहाँ आना सागर झील, जो इस मंदिर के जस्ट पास में ही है। और जब इस मंदिर की जो पहाड़ी पे हम जाते हैं और जब देखते हैं झील, तो झील को अलग ही एक मज़ा आता है देखने का। और ये ही इसी पहाड़ियों के बीच में ये शिव जी का मंदिर था, जो कि मुझे वीडियो में दिखा, तब मैंने क्लोजअप में दिखाया आपको। और ये है आना सागर झील। हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
फिर जैसे ही हम मंदिर की चढ़ाई हमने पूरी की और तुरंत ही संध्या काल का समय हो गया था। आरती अगर होने स्टार्ट हो गई थी और भजन वाह स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे, आप सुन ही रहे होंगे वीडियो में। फिर हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है, हम लोग वापस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं मार्केट जाने के लिए मंदिर की। पर हमारे साथ एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कि प्री प्लानिंग के साथ होता है ना, कि हम जैसे ही लास्ट सीढ़ी उतरेंगे और तुरंत बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा ही हुआ। हम लोग दर्शन के लिए गए और हम वापस से सीढ़ियाँ उतर के आए नीचे, और जैसे ही लास्ट सीढ़ी पे आए हम, और तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। मानो बारिश हमारा ही इंतज़ार कर रही थी कि हम दर्शन करके निकल जाएं, उसके बाद ही आना था उसको। मतलब एकदम टाइम पे, फिक्स टाइम पे बारिश आती है, ऐसे बारिश आ गई थी। और हमने बहुत बारिश का बहुत ही मज़ा लिया। और उसके पास में मंदिर की सीढ़ियों के पास में ही ये पाव भाजी की, पानी बताशे की स्टॉल थी, तो फिर हम लोग वहाँ पे रुक गए पाव भाजी खाने के लिए। फिर हमने पाव भाजी खाई और बारिश इतनी तेज़ हो गई कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश आने लगी, और धीरे धीरे पाव भाजी के स्टॉल वाले के भीड़ होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि पब्लिक बारिश से बचने के लिए वहाँ पे आई। और फिर आप देख ही पा रहे होंगे कि बहुत तेज़ हवा चल रही पीछे मेरे, और कितनी तेज़ बारिश आ रही है। मुझे तो मदरसे वाले दिन घूम के बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग ही पाव भाजी से कर ली खाने की। फिर हम लोग यहाँ से पाव भाजी खा के, और जब बारिश रुकी तो हम बच्चे बहुत जिद कर रहे थे मॉल जाने की। मॉल में जो गेमिंग जोन होता है वहाँ की जिद कर रहे थे बच्चे। तो फिर हमने पहले बारिश रुकने का इंतज़ार किया, और फिर जब बारिश रुकी तो उसके बाद में हम चल दिए हमारे अजमेर का मित्तल मॉल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जाने का प्लान नहीं था, पर बच्चे जिद कर रहे थे कि उनको गेमिंग जोन में जाना है। तो फिर ये देखिए, अब हम आ गए हैं मित्तल मॉल। अब आई इधर है। ये है हमारे अजमेर का मित्तल मॉल। हमें यहाँ से कुछ ख़रीदारी नहीं करनी थी, ना ही हमें कुछ यहाँ पे खाना पीना था। सिर्फ यहाँ आने का कारण था क्योंकि बच्चों को याद है, गगन को स्पेशली याद है कि यहाँ पे गेमिंग जोन है और बहुत ही अच्छा गेमिंग जोन है। तो ये फिर जिद करने लगा, तो हम लोग आ गए इन बच्चों के लिए गेमिंग जोन के अंदर। और ये गेमिंग जोन एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे टाइम का भी पता नहीं चलता है, और पैसे के तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं ये लोग। बस 25 मिनट्स बच्चे को ये गेम्स खिलाते हैं, और चार्ज इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फिर हम लोग बच्चों के जिद के कारण आ गए यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मदरसे का मतलब तो समझ नहीं रहे थे। मैं इनको बता रही थी कि आज नानी का बर्थडे है, तो गगन बोल रहा था नानी आपके बर्थडे वाले दिन है ना, आप हमको वहाँ पे मित्तल मॉल लेके चलना। तो इस वजह से हम लोग बच्चों को लेके आ गए मित्तल मॉल। फिर उसके बाद में मित्तल मॉल घूमे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बज चुके थे रात के। और तो फिर हम लोग आ गए फटाफट से मित्तल मॉल घूम के। और अब आगे हमारा ये था कि अब हमको खाना खाना है, क्योंकि पाव भाजी से इतना ज़्यादा पेट भी नहीं भरा था, और
हमारे जो अजमेर की प्रसिद्ध स्टॉल वगैरह है, जो कि गोल प्याऊ की कचौरी, गोल प्याऊ की लस्सी है, वो भी हम स्पेशली मम्मी का तो वही मन था खाने का। तो फिर हम लोग फटाफट मित्तल मोड़ से निकले और ये देख ही पा रहे हो आप गगन और लिहान, हम लोग बाहर निकल रहे हैं मित्तल मॉल से। फिर हम जाएंगे कचौरी खाने के लिए। जब हम कचौरी खाने के लिए गोल प्याऊ एड्रेस है कचौरी वाले की शॉप का, हम वहाँ गए तो बस समझो वो शॉप बंद ही कर रहा था। मात्र 7 से 8 कस्टमर थे, जो कि आप देख ही पा रहे हो वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हम काफ़ी लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो फिर हम लोगों ने सबने खाई वहाँ पे कचौरी, गगन लिहान ने कचौरी नहीं खाई थी, हमने दही बल्ले खाए थे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ की प्रसिद्ध लस्सी भी पी और फिर हम चल दिए घर की तरफ। जब हम घर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में हमको मिला आइसक्रीम वाला। फिर गगन लिहान ने आइसक्रीम की भी डिमांड की, फिर इनको आइसक्रीम दिलाई और आज का मदर्स डे हमने इस प्रकार सेलिब्रेट किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहना। थैंक यू सो मच।